साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि सीतामढ़ी का आतंक रामजी राय पटना में कुत्ते की मौत मारा गया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये 10 रोज पहले की बात है, 16 अगस्त 2024 की। पटना में शगुना मोड़ के पास एक आदमी बाइक पर पीछे बैठ के जा रहा था। जब उसकी बाइक शगुना मोड़ में ही एक कैफे हाइड हाउस है, आर्य समाज मंदिर के पास, वहाँ पूर्व मंत्री इलियास हुसैन का भी घर है, वहाँ उसकी बाइक पहुंची तो एक दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग उसके पास आ गए। उन लोगों ने उसको रोका और पीछे बैठे सवार पर गोलियां चला दी। इसमें एक दो गोली उस व्यक्ति की कनपट्टी में लगी, हेलमेट को चीरते हुए। दूसरी गोली उस आदमी की पसलियों में लगी और तीसरी गोली उस आदमी की पीठ पर लगी और उसका काम तमाम हो गया, वहीं वो मर के गिर गया। जो व्यक्ति बाइक चला रहा था वो डर के मारे वहां से भागा। हमलावरों ने जब ये समझ लिया कि ये आदमी मारा जा चुका है तो उन्होंने कालिया जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए और हथियार लहराते हुए वहां से भाग गए। उसके बाद पुलिस को खबर पहुंची तो दानापुर पुलिस वाले भागे भागे आए। उन्होंने इस आदमी के, जो मृतक था, उसके कपड़ों की तलाशी ली। उसका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से पता चला कि मृतक का नाम रामजी राय था। फिर कुछ और कागज पत्र मिले, उससे एक फ़ोन नंबर मिला जो पटना के बोरिंग रोड का था। वहाँ फ़ोन लगाया गया, कहा गया कि रामजी राय की हत्या हो गई है। तो रामजी राय का बड़ा भाई शत्रुघ्न भागा भागा आया, रामजी राय के भांजे भांजी सब भागे भागे आए। ये रामजी राय की उम्र 35 साल थी और 35 साल में ये खलास हो चुका था। इस हत्या के 1-2 घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर एक प्रेस विज्ञप्ति वायरल होने लगी। प्रेस विज्ञप्ति हाथ से लिखी हुई थी और उसमें राज झा नाम के एक व्यक्ति ने बताया था कि वो विकास झा उर्फ कालिया के गैंग का प्रवक्ता है और उसने कहा था कि सीतामढ़ी में आतंक खत्म करने के लिए रामजी राय की हत्या कर दी गई। ये जो विकास झा उर्फ कालिया है, ये इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब सुनिए रामजी राय की कहानी शुरू से। ये जो रामजी राय था उर्फ रामजी यादव, ये सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना के विश्वनाथपुर गांव का रहने वाला था और ये समझिए कि किशोरावस्था से ही गलत रास्ते पर चलने लगा था, अपराध की दुनिया में, और बहुत ही खूंखार अपराधी था। इसका नाम लोगों ने मुड़कटवा रख दिया था। इसने डुमरा थाना के एक सिमरा गांव के निवासी थे भोला शाह, उनके नाती का अपहरण कर लिया था फिरौती के लिए, और जब फिरौती की रकम इसको नहीं मिली तो इसने नाती का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। इसी तरह इसने एक राजीव कुमार और खुशबू कुमारी के बेटे अमनदीप का अपहरण किया और उसमें भी जब इसको फिरौती की रकम नहीं मिली तो इसने अमनदीप का खून कर दिया। ये रामजी राय हमेशा खून का प्यासा रहता था। एक बार ये सड़क पर जा रहा था, किसी ने इसको साइड नहीं दिया तो इसने उतरकर अपनी गाड़ी से 2 लोगों का वहीं पर खून कर दिया। रामजी राय ने डीएसपी कार्यालय में एक तैनात चौकीदार की भी हत्या कर दी थी और उस हत्या के लिए 60,000 रुपए उसे सुपारी में मिले थे। इसी तरह सन 2018 की बात है, सीतामढ़ी के जो जिला कल्याण पदाधिकारी थे शुभ नारायण दत्त,
वो कैलाशपुरी मोहल्ले में सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अचानक रामजी राय वहां पहुंचा और उसने शुभ नारायण दत्त को गोलियों से छलनी कर दिया। शुभ नारायण दत्त जो थे वो मधुबनी जिले के बासोपट्टी के रहने वाले थे और उनका परिवार पटना के रेलवे कॉलोनी में रहता था, दीघा में। तो इस तरह रामजी राय का आतंक था। उस समय सीतामढ़ी का सबसे खूंखार क्रिमिनल था संतोष झा। संतोष झा का दाहिना हाथ था मुकेश पाठक और ये रामजी राय संतोष झा के गिरोह में शामिल हो गया, उस गिरोह का शार्प शूटर बन गया। संतोष झा ने सीतामढ़ी और फिर नेपाल में भी आतंक मचा रखा था। संतोष झा ने नेपाल के एक बड़े कारोबारी का अपहरण किया था, उसका नाम था केडिया। कोई मारवाड़ी कारोबारी था, बिजनेसमैन था। केडिया को छोड़ने के लिए संतोष झा ने पूरे 10 करोड़ रुपए फिरौती में वसूले, लेकिन जब वो रकम बांटने की बात हुई तो संतोष झा ने बेईमानी कर ली। उसने ज्यादातर पैसे अपने पास रख लिए और थोड़ा बहुत खुदरा खुदरी उसने अपने साथियों में बांट दिए। इसी को लेकर संतोष झा और उसका जो दाहिना हाथ था मुकेश पाठक, उसमें अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई। और ये जो रामजी राय था, ये उस दुश्मनी में मुकेश पाठक के कैंप में शामिल हो गया। उसके बाद मुकेश पाठक और रामजी राय ने मिलकर संतोष झा की हत्या की साजिश रची। कुछ साल पहले संतोष झा जेल में बंद था और सीतामढ़ी कोर्ट में वो एक मुकदमे में पेशी के लिए आया था। रामजी राय वहां पहले से मौजूद था। संतोष झा जब आया तो रामजी राय उसे प्रणाम करने के बहाने, पैर छूने के बहाने आगे बढ़ा और बगल में जाकर उसने संतोष झा को गोलियों से भून दिया। रामजी राय वहां से फरार हो गया। इस तरह रामजी राय ने सीतामढ़ी के सबसे खूंखार अपराधी संतोष झा को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद एक तरह से वो सीतामढ़ी का सबसे खूंखार अपराधी बन गया। संतोष झा की हत्या के बाद उसका जो गिरोह था उसकी कमान आ गई विकास झा उर्फ कालिया के हाथों। ये जो विकास झा उर्फ कालिया है, ये आजकल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। जब रामजी राय के बहुत पंख निकलने लगे तो जैसा कि बिहार में होता है, जो यहाँ राजनीति और अपराध में बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता है, आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुख्यमंत्री जो पलटू राम है वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो बिहार में जो बड़े अपराधी हो जाते हैं उनको फिर पॉलिटिक्स में आने की खुजली बच जाती है। तो रामजी राय ने भी कुछ ऐसा ही करने तो शुरू किया। वो धीरे धीरे सफ़ेद पोश बनने लगा, उसने ठेकेदारी शुरू कर दी और इस साल जो मई महीने में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें सीतामढ़ी लोकसभा सीट में रामजी राय ने जदयू के जो प्रत्याशी थे देवेश चंद्र ठाकुर के लिए जमकर प्रचार किया। लोगों को डराना धमकाना या लालच देना, ये सब काम देवेश चंद्र ठाकुर ने रामजी राय को सौंप रखा था। उसके बाद चुनावों का नतीजा आया और देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। रामजी राय उर्फ रामजी यादव ने इसी साल जनवरी में शादी भी की और जो उसकी शादी हुई उसमें बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग पहुंचे, नेताजी पहुंचे, गण्य मान्य लोग पहुंचे। कुछ लोगों को लगा कि शादी के बाद हो सकता है वो अपना रास्ता बदल दे, अपराधों का रास्ता छोड़ दे, लेकिन रामजी राय जो कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, वो पहले ही की तरह अपराध करता रहा। 16 अगस्त 2024 को उसकी हत्या के पहले 3-4 रोज पहले भी उस पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन वो अपनी किस्मत से बच गया था। लेकिन 16 अगस्त को जो उस पर हमला हुआ उसमें उसके हमलावरों ने, मतलब आप कह सकते हैं, कोई चूक नहीं की। वे हमलावर सीतामढ़ी से पीछा करते हुए पटना पहुंचे। उन लोगों को ये सूचना हुई कि रामजी राय की जो कार है
उसका वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा। और इसके लिए वो सगुना मोड़ के पास एक फोर्ड सर्विस सेंटर है, कार मरम्मत का गैराज है, वहाँ वो जाएगा। तो ये लोग उसके पीछे पीछे लग गए। अब जैसा कि होना था, रामजी राय उस गैराज में गया। उसने अपनी जो स्पोर्ट्स कार थी, जो काफ़ी महंगी कार थी, वो मरम्मत के लिए दी और एक किसी दूसरे चेले को बुलाकर कहा कि मुझे अपने बाइक पर ले चलो। और ये पीछे पीछे हमलावर उसके लगे हुए थे। इन लोगों ने उसको गोलियां मारकर खलास कर दिया और सिर्फ 35 साल की उम्र में रामजी राय का किस्सा खत्म, पैसा हजम हो गया। साथियों, आज जब सुबह में मैंने फेसबुक पर इसका थंबनेल दिया था इसी वीडियो का, तो मुझे थोड़ी देर पहले सीतामढ़ी से एक व्यक्ति ने कॉल किया और उसने कहा कि सर, रामजी राय पर आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा आतंक था। और उसने बताया कि सर, इसके गांव विश्वनाथपुर में रामजी राय के गिरोह ने कंचन बाला नाम की एक लड़की को इतना तंग किया था, इतना तंग किया था कि उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और फिर उसका पूरा परिवार जो था वो रामजी राय के आतंक से गांव छोड़ के भाग गया। तो मैं इस कंचन बाला मामले पर भी अब थोड़ा उसमें गहरी छानबीन करूंगा और उसके बाद होगा तो आपके लिए कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।